इस महामारी को लेकर अब जो है सियासत भी तेज हो गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रांची से अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं, जमशेदपुर से प्रभात। सबसे पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, सबसे पहले यही बात करेंगे कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, एक डर बना हुआ था लोगों में, लेकिन अब झारखंड वासियों ने राहत की सांस इसलिए ली है क्योंकि 12 दिनों के बाद जो खबर आ रही है कि अब जो लगातार मरीज हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। तो कहना चाहिए कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। हाँ, देखिए, मतलब ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उससे तो अभी भी जो है और आने वाले लंबे समय तक सावधानी बरतनी होगी। ये तमाम लोगों को मतलब ये गांठ बांध लेना होगा कि इससे एक लंबी लड़ाई है। लेकिन ये लगातार जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या बढ़ रही थी पुनीता, कल जो है एक राहत भरी खबर थी कि लगभग 398 जो है टेस्ट हुए, जिसमें सभी टेस्ट जो है नेगेटिव आए। तो ये कल बड़ा सुकून वाला शाम था। तमाम लोगों की जो नजरें हैं न्यूज़ 11 पे टिकी रहती हैं कि अब जो है ऐसी खबर आएगी, लेकिन कल जो है कल सुकून देने वाली खबर थी कि 398 जो केस जो टेस्ट हुए वो नेगेटिव थे। तो ये ऐसा लगता है कि जो संक्रमण का जो दौर चल रहा था, कहीं ना कहीं वो संक्रमण का जो श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। तो ये एक अच्छी पहल है। जिस तरह से जो टेस्ट आ रहे हैं लोग समझ भी रहे हैं, और लोग जो हैं जो हिंदपीढ़ी का जो हॉट स्पॉट इलाका जो पूरे झारखंड का है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि लोगों में समझदारी जरूर बढ़ी है। और यही वजह है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, घरों में हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। तो लेकिन एक जो एक आंकड़ा आपने अभी जो बताया कि 6 दिनों में यहाँ डबल हो रहा है मरीजों की संख्या, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि ये संक्रमण जो है पूरी तरह से मतलब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अभी वक्त भी काफी है पुनीता, तो ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नेगेटिव खबरें ज्यादा आए तो रिजल्ट के बाद तो वो ज्यादा सुकून देगा। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में यदि हम जरा हेमंत सरकार का जो कार्यशैली रहा है उस पर यदि गौर करें, तो लगातार जो है मुख्यमंत्री तमाम चीजों को लेकर काफी गंभीर रहे हैं, चिंतित रहे हैं। देखिए कैसे इससे कोरोना वायरस से लड़ा जाए, और राज्य के तमाम राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हेमंत सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो आप तमाम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच यदि आज की हम बात करें, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले कई बार यहाँ झारखंड में शासन में रही है, लेकिन आज वो हेमंत सरकार पे ये आरोप लगा रही है कि इच्छा शक्ति की कमी है। तो ये थोड़ा विरोधाभास लगता है राज्य की जो बीजेपी का पार्टी का जो रवैया है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने संबोधन में कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम राज्यों की जो भूमिका है बहुत अच्छी रही है, राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं। तो यहाँ स्टेट बीजेपी का जो ये बयान है, ये यदि हम प्रधानमंत्री के बयानों से देखें और मुख्यमंत्री की जो कार्य प्रणाली रही है उस पर यदि गौर करें, तो थोड़ा हमें विरोधाभास लगता है। और ऐसे जहाँ महामारी का संकट है, तो बीजेपी को भी थोड़ा आगे बढ़कर जो है सहयोग करना चाहिए। अभी इस तरह की राजनीति से जरूर थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से परसों जो सीधी बातचीत उन्होंने की है कि कोटा में जो हमारे बच्चे फंसे हैं तो उन्हें लाने के लिए हमें अनुमति दी जाए। तो राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे हम बेहतर करें, लेकिन ये भी ऐसे समय में उपवास करना
ये थोड़ी बिल्कुल अलग अंजलि, राजनीति राज्य जरूर सरकार दिखती है। सोच समझकर कदम उठा रही है ताकि जो है लोग इस महामारी से डरे नहीं, साथ ही साथ उनके पास जो है हर एक सहायता पहुंच सके। लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे महामारी को लेकर राजनीतिक रंग जो शुरू हो चुका है, ये कहीं ना कहीं एक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं कि इस महामारी में हमें एकजुट होना होगा, एकजुटता दिखाना होगा, तभी कहीं ना कहीं हम इस जंग से जीत पाएंगे। अंजनी बनी रहिए, जमशेदपुर चलते हैं प्रभात के पास। प्रभात, देखिए 8 जिलों में तो कोरोना वायरस ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि पिछले दिनों अगर कहें तो बीते दिनों ही एक अच्छी खबर आई, एक राहत की खबर की 5 रिपोर्ट नेगेटिव आई है पॉजिटिव मरीजों की। जमशेदपुर की बात करें, यहां राहत की खबर कि अब तक जो है यहां पर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यहां पर जो है लापरवाही बरतनी नहीं होगी और प्रशासन को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है कि यहां पर जो है संक्रमण का खतरा ना फैले। बिल्कुल पुनीता, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि एक तो राहत भरी खबर है कि कल का जो रिपोर्ट आया वो सारे रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। कहीं न कहीं राहत भरी झारखंड के लिए खबर है। अगर हम पूरी कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में अब तक एक भी पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आए हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की जो मुस्तैदी है, जिला प्रशासन की कड़ाई है, वो कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही है अब तक। क्योंकि जिस तरीके से पूरे जिले को लॉकडाउन के दौरान सील कर दिया गया, चाहे वो आप उड़ीसा से आने वाले रास्ते की बात करें या बंगाल से आने वाले रास्ते की बात करें या फिर बिहार से आने वाले जो भी रास्ते हैं जो कोल्हान में एंट्री करते हैं, वहां चेकिंग पॉइंट लगाए हैं और सख्ती से पेश आ रहे हैं लोग। जो भी लोग अगर बाहर से कोई ऐसे मजदूर या फिर कोई लोग पहुंचते हैं वहां पे तो उसे तुरंत क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाता है, उनकी प्रॉपर जांच कराई जाती है और जांच का दायरा भी अब 2 दिनों से थोड़ा बड़ा है। पिछले दिनों ये हम लोग ने ही कई बार ऐसी बातें उठाई थी, हमने ने कई बार कहा कर जो क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर जो बाहर से अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पे हैं उनकी प्रॉपर जांच नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जांच का दायरा थोड़ा सा बड़ा है और जांचें हो रही है। अब तक नेगेटिव आया। अगर हम कहें जमशेदपुर की अगर जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ के जिला प्रशासन के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला या फिर एडीएम लॉ ऑर्डर बोले या सिटी एसपी, सीनियर एसपी, ये लोग सुबह के वक्त ही निकल जाते हैं। निकलकर जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ जाके लोगों को समझाते हैं कि अनावश्यक बाहर ना निकले। अगर तो कोई भी ऐसा संदिग्ध नजर आता है तो तुरंत सर्वेलांस को फोन किया जाता है और सर्वेलांस की टीम पहुंचती है, उसे फिर वो क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपायुक्त बहुत सजग है जमशेदपुर को लेकर कि कहीं अब तक तो हम बचे हुए हैं और आगे भी महफूज रहे, इसको लेकर सारी तैयारी करके रखी गई है। चाहे वो हम मेडिकल की बात करें या फिर टीएमएच में जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। और ये भी उपायुक्त ने कहा कि अगर ऐसा केसेस सामने आते हैं तो सबसे पहले एमजीएम नहीं भेजकर उसे टीएमएच में भेजा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल है, थोड़ी व्यवस्था सही है और भी जो सरकारी अस्पताल है, हालांकि सरकारी अस्पताल में भी व्यवस्था काफी अच्छी रखी गई है। चाहे आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जो पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा गया, वहां किसी को आने जाने नहीं दिया जाता है। और उपायुक्त तो अब तो जो सैटेलाइट से निगरानी करने की बात की, जो होम क्वारंटाइन है या फिर जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं उन लोगों की अब सैटेलाइट से निगरानी होगी। जो उपायुक्त ने कल शाम ये जानकारी दी है कि ऐसे केसेस भी देखे जा रहे हैं कि रांची में केसेस ऐसे सामने आए कि संदिग्ध मरीज जो छत के ऊपर से कूदकर अपनी जान देती है। तो ये सब ना हो बोलकर कोई लोग वहां से भागे ना, इसको लेकर सैटेलाइट के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है ताकि लोगों को देखा जा सके कि जो लोग क्वारंटाइन में है या मजदूर है वो कहीं छुप छुपा के भाग ना जा रहा है। क्योंकि ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं राज्य के अन्य जिलों में कि लोग वहां रह के चुप से निकल के भाग जा रहे हैं। जैसे कल की एक हिंदपीढ़ी की बात है, जो हिंदपीढ़ी से 4-5 युवक जो निकलकर दूसरे जिले में प्रवेश करना चाह रहे थे, उसे फिर वापस पकड़कर उन्हें लेकर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी है और लोगों को समझा रहा है। यहाँ के या हम पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर मजिस्ट्रेट की बात, सारे लोग लगे हुए हैं कि हम अपने जिलों को महफूज रखेंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी करके रखी गई। साथ ही साथ हम एक चीज और बताना चाहते हैं पुनीता कि जो पुलिसकर्मी है, जो उसके साथ साथ महिला पुलिसकर्मी लोग भी अपनी ड्यूटी पूरी एकदम मुस्तैदी से निभा रहे हैं। वो सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो धूप हो या बरसात हो, वो मुस्तैद रहते हैं और लोगों को हाथ जोड़ के समझा रहे हैं। अगर ऐसे लोग कुछ पाए जाते हैं जो नहीं मान रहे, उनको फिर वापस
गिरफ्तार करके थाना भेजा जाता है। बिल्कुल उन पे प्रभात, FIR और होता है। ये हालांकि FIR निगरानी होने के बाद और ये उन्हें मुस्तैदी थाने से बिल बेहद दीजिए, आप जरूरी दीजिए। है। और जो कोरोना फाइटर्स हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिसकर्मी दिन रात जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो इनको हमेशा सलाम करना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है इस महामारी से हम तभी जीत पाएंगे जब ये योद्धा हमारे साथ रहेंगे। चलिए प्रभात, बने रहिए। अंजनी के पास एक बार फिर चलते हैं। अंजनी, जिस तरीके से अगर हम राज्य सरकार की बात करें, हर एक प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। फिर जिस तरीके से कल बाजार ऐप लॉन्च किया गया, इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर है जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए ऐप लॉन्च किया गया ताकि जो वहां पर मजदूर फंसे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसी बीच देखने को यह मिल रहा है कि सियासत जो है वो तेज हो चुकी है सूबे में। आखिर ये कहां तक जायज है? देखिए, अभी जो महामारी है इसमें हमें एकजुट आना होगा, ताकि जो है देश के लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, जो डरे हुए हैं, जो परेशान हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं, उन तक जो सारी सुविधाएं पहुंच सके। साथ ही साथ इस महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, ना कि सियासत करना चाहिए। देखिए पुनीता, ये आज का जो बीजेपी का जो उपवास है जी। ये अलग राजनीति का एक रंग हमें जरूर दिखाई दे रहा है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार ये जरूर उन्होंने कहा है कि सभी को एकजुट होकर जो है लड़ने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य है और तमाम मानव जाति पे एक बड़ा खतरा है, बड़ा खतरे जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें मिलकर लड़ने से ही तमाम लोगों का भलाई है। लेकिन जहां आपने जो बात की, लगभग 8 लाख जो हमारे राज्य के जो प्रवासी मजदूर हैं वो कई राज्यों में फंसे हैं। तो तमाम दर्शकों को पता होगा कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने जो राज्य के जो IAS अधिकारी हैं, तमाम IAS अधिकारियों को जो है अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप महाराष्ट्र देखे, मतलब जो राज्य के जितने बड़े अधिकारी हैं IAS हैं, तो आप समझ जाइए कि कैसे उन चीजों को नेटवर्किंग हेमंत सोरेन ने किया है। तो ये कहीं से भी ऐसा दिखाई नहीं देता है कि ये जो है उनको लेकर गंभीर नहीं है, लगातार प्रयास हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो झारखंड भवन है वहाँ से भी जो भूखे हैं, जो गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं, राज्य के जो लोग वहाँ पे हैं, तो वहाँ पर भी राशन दिया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। और कल एक ऐप जारी किया गया है, वो भी आप तमाम लोग देखें। हिंदपीढ़ी या जो भी हॉट स्पॉट एरिया है वहाँ विशेष प्रिविलेज भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, लगातार सरकार की तरफ से हर एक कार्य किए जा रहे हैं, लगातार मुस्तैदी भी हो रही है और हर एक प्रयास लगातार किया जा रहा है कि जनता जो है उनको है इस वक्त जो लॉकडाउन किया गया है इस बीच कोई परेशानी ना हो, और इसलिए तमाम कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं। चलिए अंजनी, आप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से राज्य सरकार मुस्तैद है और जिला प्रशासन मुस्तैद है, और ताकि जो है इस महामारी से किस तरीके से हम निपट सके, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सूबे में अब सियासत कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। तो सियासत छोड़कर अभी जो है हमें एकजुटता लानी होगी ताकि हम इस महामारी से जंग जीत पाए। चलिए, लगातार खबरें जारी रहेगी और धनबाद की क्या कुछ स्थिति है ये भी जानेंगे। हमारे संवाददाता अभिषेक वहां से जुड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है। तो चर्चा हो रही है कि किस तरीके से अब जो है पूरे सूबे में एक राहत की सांस यहाँ पर जो है झारखंड वासी ले रहे हैं और आंकड़े भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो जरूरत है कि जो लॉकडाउन पार्ट 2 लगाया गया है उसका पालन करें, साथ ही साथ जो भी एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से उसका भी पालन करें, तब कहीं ना कहीं इस महामारी से हम बच सकते हैं। बहरहाल चलते हैं, प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं और धनबाद से अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से कल रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और जिनका सैंपल लिया गया था उनका, तो कहीं ना कहीं धनबाद में भी एक राहत की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि
जो भी रिपोर्ट आई है उनके परिजन की, जो रेलकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे उनके परिजन जो है नेगेटिव हुए हैं, नेगेटिव पाए गए, तो एक राहत की सांस, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है तो लोग काफी पैनिक हो रहे हैं, काफी जो है सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि घबराए हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं अब राहत की सांस, और कहा यह भी जा रहा है कि अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो भी गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की जा रही है लगातार उसका पालन आप करें और आप सुरक्षित रहें। तो क्या धनबाद में ऐसी तस्वीर अब सामने आ रही है कि लोग जो हैं वहां पर सतर्क हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है पुनीता कि अब जो है लोग जागरूक हैं, लेकिन एक बात अभी भी जो शिकायत है, आम लोगों की शिकायत है, या ये कहें कि ये शिकायत जरूरी भी है, मौजूद भी है, उसका कारण यह है कि जो जांच होनी चाहिए, संख्या जो बढ़नी चाहिए, वो अब भी बेहद कम है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जो जांच किए जा रहे हैं उसमें मूल रूप से उन्हीं जगहों की जांच हुई है जो केस फाइंडिंग हुए हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जांच संख्या बढ़ी है। स्वतः अगर कहें तो ऐसे एट रैंडमली जांच नहीं हो पा रही है। मतलब आप ऐसे समझिए कि बाघाकुड़ी में जो पहला मामला आया निरसा के कुमारधुबी में, तो वहां जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया या जिन लोगों को शक के संदिग्ध मरीज जिन्हें समझा गया, उनकी स्वैब जांच के लिए भेजी गई। उसी तरह से हीरापुर के अगर डीएस कॉलोनी की बात करें तो उससे जुड़े हुए जो रेल कर्मी थे, खासतौर पे 32 रेल कर्मियों का, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, उनके स्वैब जांच के लिए भेजे गए। लेकिन इसके अलावा की बात करें तो अमूमन जो जांच होनी चाहिए बड़ी संख्या में, बड़े लेवल पर, वो बहुत ही कम है। दूसरा कि जो जांच पहले से ही भेजे गए हैं उसके बैकलॉग इतने ज्यादा है कि उसकी जांच रिपोर्ट बहुत कम है। जैसे कल की बात बताऊं तो 20 जांच जो है भेजे गए थे, उसमें से कुछ ही की जांच रिपोर्ट आया और बहुतों के रिपोर्ट अभी आना बाकी है। धनबाद के ऊपर बात करें तो पीएमसीएच में हमारे पास जो जांच किट है वो बेहद कम है, और अभी भी हमारे ऊपर जो है अगर कहें तो उत्तरी छोटा नागपुर के जितने भी जिले आते हैं वो सब उस पर आश्रित हैं। उसमें इवन बोकारो की बात करूं मैं, या गिरिडीह की बात करूं, जामताड़ा की बात करूं, ये सभी आसपास के हमारे सभी पड़ोसी जो जिले हैं ये सभी हम पर आश्रित हैं। तो जब धनबाद की ही जांच हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम पड़ोसी जिलों की जांच कैसे पूरा करें? इनफैक्ट देवघर के मामले को भी रिपोर्ट जो है, पॉजिटिव रिपोर्ट जो एक आया था वो पीएमसीएच ने ही पुष्टि की थी, या दूसरा जो बोकारो का मामला आया था मरीज, उसकी भी पुष्टि पीएमसीएच ने की थी। ये सही है, पीएमसीएच के पास एक और मशीन बढ़ा दी गई है, लेकिन जांच का दायरा, जांच की संख्या ये बहुत कम है, और ये मुसीबत की घड़ी है। इस वक्त में इसको बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है क्योंकि जांच का दायरा जो है ये कम है। देखिए अब जांच का दायरा बढ़ेगा तो संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है कि और भी बढ़े, क्योंकि मरीज जो हो सकते हैं वो सामने आ सकते हैं। चलिए अभिषेक बने रहिए, प्रभात के पास चलते, जमशेदपुर से बने हुए हैं। प्रभात, जिस तरीके से अभिषेक ने बताया कि कहीं ना कहीं जो है सूबे में बात करें तो जांच धीमी रफ्तार से चल रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जांच के अलावा देखिए बहुत सारे पेशेंट, अगर कहीं 70% ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता, एक ऐसा सिम्टम भी सामने आया है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन जाता है। और ये सारा जो पॉजिटिव मरीज है जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ये तभी पता चल पाएगा जब जो है उनका टेस्टिंग किया जाएगा। तो लेकिन टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, और जिस वजह से है जो कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ सकता है, तो जांच का दायरा जो है ये बढ़ाना होगा और इस पर सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल पुनीता, देखिए मैं खुद ही कई बार ऐसे लाइव में बोला हूं कि जांच का दायरा बढ़ाना होगा, लेकिन अगर हम कोल्हान की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, तो अब यहां थोड़ी, मैंने पहले भी बताया कि जांच का दायरा थोड़ा बड़ा है और 1-2 दिनों में एक मशीन और काम करने लगेगा। निश्चित है कि जो होम क्वारंटाइन है या फिर क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर को रखे गए उनकी प्रॉपर सैंपल लेके टेस्ट की जाएगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर है वो खुद भी डरे हुए हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, या वो सामने वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको लेकर वहाँ तो जरूर बनी हुई है मजदूरों के बीच में, लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो थोड़ा रफ्तार जरूर पकड़ा है, थोड़ी सी स्पीड जरूर पकड़ी है जांच की प्रक्रिया में, और 1-2 दिनों में एक मशीन और काम करने लगेगा एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। तो निश्चित है कि अगर हम कोल्हान की बात करें तो टेस्ट का दायरा बढ़ेगा, और जो टेस्ट होने से निश्चित है पता चल पाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैदी लगाकर, अपनी पूरी क्षमता लगा दी है, पूरी अपनी ताकत लगा दी है कि जो कोरोना का वायरस है, महामारी है, इससे हमसे लड़ना है और हम लड़ के जीतेंगे, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखा रही है,
हाँ, ये जरूर है कि जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था वो नहीं था शुरू के दिनों में, लेकिन बिल्कुल प्रभात, और इसी पर विचार करने का अभी समय है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा भटक रहा है और अभी सूबे में जो सियासी रंग जो है वो पकड़ने लगा है इस पूरे महामारी। तो अभी इन सबको छोड़कर ये सोचना चाहिए, इन विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरीके से जांच का दायरा बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक सहायता पहुंचे, और इन पर विचार करें, ना कि सियासी रंग दिखाए इन सब के बीच। चलिए प्रभात और अभिषेक, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि देखिए सूबे में अभी फिलहाल एक राहत की सांस ये है कि अब जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं कहीं ना कहीं इससे डरे हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है लगातार रिपोर्ट, पॉजिटिव मरीज जो हैं उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही, यानी कि जो पेशेंट है वो रिकवर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कल मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, 445 लोगों का सैंपल लिया गया, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो डरे नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें, और जरूरी है जो भी गाइडलाइन, एडवाइजरी जारी की जाती है सरकार की तरफ से उसका पालन करें और सब कुछ सही रहेगा।